हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आपको पता है कि आज न्यू मून है, अमावस्या है। तो आज मैं देखने वाली हूँ कि आपके जो भी पर्सन है उनके फीलिंग्स में क्या शिफ्ट्स आए हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। एज आपको पता है कि न्यू मून एंड फुल मून में जो है ना, फीलिंग्स में बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स आते हैं। सो यस, मैं आज उनकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, किस एनर्जी में है। ओके, सब देखेंगे इस रीडिंग में। सो यस गाइस, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड ये ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा। ऐसा हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। एंड रीडिंग को क्लेम जरूर करना है आपको। आप क्लेम नहीं करते रीडिंग को गाइस कमेंट सेक्शन में, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। 1111 लिख के ना क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, एंड यस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप जो है सोच लीजिए अपने पर्सन के बारे में, दिमाग में सोचिए उनके बारे में। ओके, जितना आप सोचेंगे ना उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। उनका नाम ले लीजिए आप 3 बार एंड थिंक अबाउट देम। ओके, यस, आई होप आपने नाम ले लिया होगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, हम्म एंड गाइस कीप कमेंटिंग। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मुझे आपके ट्रस्ट में सारे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। ओके गाइज, मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी देन मैं बताऊंगी। ओके, तो अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप जो है ना स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हो। ओके, यस, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, हम्म 8 ऑफ वैंड्स। ओके, ग्रेट। वैंड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ कप्स। एक और कार्ड निकालते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, and bottom of the deck is the sun. Okay, ओके, सो सबसे पहले तो मैं अगर राशियों की बात करूं तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड और वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारी राशियां हैं यहाँ पे, बट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो है वो है फायर साइन, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ओके, अच्छा, तो करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं इनके, तो बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस हैं इनके इस वक्त। ठीक है, जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत मिक्स्ड इमोशंस में है ये। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि हाई चांसेस है आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है अभी। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लेस कांटेक्ट है, बहुत ज्यादा इतनी बातचीत नहीं हो रही है, कुछ तो टेंशन वाला माहौल चल रहा है आप दोनों के बीच में। एवरीथिंग इज नॉट
राइट, ठीक है। तो इस चीज को लेके एक तो ये जो है खुद को बहुत ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, हार नहीं मानी है, बट खुद को जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा, दिल को, कि इनको जो है ना हर्ट ना हो, इनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो, ठीक है। जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा विक्टिम मेंटेलिटी में है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए आपको दोष दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपके वजह से हुआ है ऐसा, आपने इनको हर्ट किया है, और दैट्स वाई ये चीजें हुई है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो जो कुछ भी हुआ है ना उसके लिए ये आपको ब्लेम कर रहे हैं बेसिकली। हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप रहा हो आप दोनों के बीच में। आप ऐसा भी हो सकता है कि टाइम का इशू रहा हो सकता है कि आप इनको टाइम ना दे पाते थे, ऐसा हो सकता है, या इस बात को लेके फाइट हुई हो आप दोनों के बीच में, या कुछ भी हुआ हो, या फिर हो सकता है कि आपने इनको गलत समझा। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे नहीं थे और आपने कुछ इनको ऐसा समझ लिया। तो इस बात को लेके ये बहुत ज्यादा हर्ट है, अपसेट है कि आप जो है इनको समझ नहीं पाए। हो सकता है इन्होंने समझाने की भी कोशिश की हो, बट आपने जो है समझना ना चाहा हो, ठीक है। तो जो भी हुआ है, इतना डीप नहीं जा रहे हैं हम कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, बट जो भी हुआ है, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में अभी ये कंडीशन है, इसको लेके ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप जिम्मेदार हो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो यस, इसलिए जो है ना ये अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं आप फिर से इनको हर्ट ना करो, झगड़ा ना हो, ठीक है। बट बेसिकली इनको है कि इनको अब झगड़ा नहीं करना, किसी तरीके से ऐसा माहौल नहीं चाहिए जिससे जो है चीजें और भी ज्यादा बिगड़े, ठीक है। एक चीज और जो मैं देख पा रही हूँ, ये जो है ना आपके साथ फ्यूचर तो देखते हैं, ठीक है। करंट फीलिंग्स इनकी है कि ये फ्यूचर का तो सोच रहे हैं, इनका ये है माइंड में कि इनको आपके साथ अपना फ्यूचर चाहिए, ठीक है। और इस वजह से ये जो है ना आपको मैसेज वगैरह करने का भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि ठीक है जो हो गया हो गया, मुझे जो है इससे बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम या टॉक टू हर। तो मैं सामने से जो है ना कॉल मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। ये चल रहा है इनके दिमाग में, ठीक है। बट अगेन जो है ना नेक्स्ट मोमेंट पे ये सोच रहे हैं कि क्या अभी बात करना, अभी मैसेज करना सही होगा, मिलने के लिए बुलाना या मिलने जाना क्या अभी सही होगा। इनको ट्रैप्ड फील हो रहा है, ठीक है। ये आपके लिए ना बहुत ज्यादा फील करते हैं, ठीक है। इनको जो है ऐसा लग रहा है कि ये फंस चुके हैं आपके प्यार में, इससे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो है ना ये प्यार थोड़ा सा डरा भी रहा है, इनको लग रहा है कि मतलब ये ऐसा ना हो जाए कि ये इतना ज्यादा डूब जाए आपके प्यार में कि इनको और कुछ ना दिखे, ठीक है। एज फिर जो है ना ये आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये सोच के ना इनको डर लग रहा है, ठीक है। एज जितना टाइम ये आपसे दूर रहे हैं, आप दोनों में बातचीत नहीं हुई है, नो कांटेक्ट है, उस टाइम वो टाइम जो है ना इनके लिए पेनफुल रहा है, चाहे इन्होंने आपको दिखाया हो या ना दिखाया हो, बट इनके लिए वो टाइम पेनफुल रहा है गाइस, ओके। यस, ये ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज। इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, इल्यूजन एक क्रिएट करके रखा है अपने दिमाग में, बहुत कुछ जो है ना ये सोच रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला ना बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है इनकी, बहुत कुछ चल रहा है एक टाइम पे इनके दिमाग में। आपको लेके ये इवन आपको इमेजिन भी कर रहे हैं, विजुअलाइज भी कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। बट देन एक डर भी है अंदर कि कुछ नहीं हुआ आगे तो क्या होगा, एज फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, बट डर भी लग रहा है, ठीक है। हर ये जो है ना अपने तरफ से एफर्ट्स देना चाहते हैं गाइस, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि इनको एफर्ट्स देना है अपने साइड से। सपोज इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया था, आपसे बात नहीं की थी, या अभी जो है इतना एफर्ट नहीं डाल रहा है, अगर आपको ये कंप्लेन है इनसे कि ये पर्सन जो है आपको आपके टुवर्ड्स इतना एफर्ट नहीं देते, तो ये जो है ना ये सोच रहा है कि नहीं, मुझे और भी ज्यादा एफर्ट देना है अपने साइड से, चाहे जैसे भी हो मैं एफर्ट दूंगा, और इस रिलेशनशिप को जो है मैं बिगड़ने नहीं दूंगा, खत्म होने नहीं दूंगा, ठीक है। इनके एट द एंड इनके दिमाग में ये चीज है कि ये रिश्ता जो है नहीं जाएगा, खत्म नहीं होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो अभी, बट आगे जाके जो है ना हमारे बीच सब कुछ
शॉर्ट, सॉरी शॉर्ट मेरा है वो इशू थोड़ा। तो सब कुछ जो है हमारे बीच सॉर्ट हो जाएगा। हम दोनों कहीं भी, हमारा रिश्ता नहीं जाएगा, ठीक है। इनको ऐसा लगता है जैसे कि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने आप दोनों को मिलाया है, ठीक है। एक फोर्स है जो आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये इतना क्यों इन्वेस्टेड फील करते, इतना इनको क्यों इमोशनल फील होता आपके टुवर्ड्स, ये सोच रहे हैं ये, ठीक है। ये चल रहा है इनके माइंड में कि नहीं, हमें भगवान जो है अलग होने नहीं देंगे, हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ये सभी प्रॉब्लम्स चल रही है, बट आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, मैं मना लूंगा। अगर वो नहीं भी मानती या वो नहीं भी मानता तो मैं मना लूंगा उसे। मतलब इनका, इनकी जो अभी करंट फीलिंग है ना, जो ये सोच रहे हैं दिमाग में, मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। और इनके दिमाग में है ये चीज कि नहीं, आगे जाके जो है हम दोनों का रिश्ता शादी तक बदल सकता है। एज यहाँ पे सन का कार्ड है, तो यस, ये न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। चाहते हैं कि सब कुछ जो है जैसा हो गया, बट अब जो है एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहिए। पुरानी जो बिटरनेस है उसको अब हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आने देना चाहिए। तो हो सकता है कि ये जब आपको कॉल करे, मैसेज करे, आज मुझे लग रहा है बहुत जल्द करेंगे, इवन आज रात तक भी कर सकते हैं, या इस एक वीक के अंदर भी आपको हाई चांसेस है कॉल करे, सॉरी गाइस, कॉल करे, मैसेज करे, या मिलने के लिए बुलाए, या फिर कहीं आप दोनों अगर रेगुलर मिलते हो, लाइक सपोज वर्क प्लेस में साथ में हो या फिर जिम वगैरह में साथ में जाते हो, तो जहां पर भी अगर डेली मिलना होता है तो वहां पे हो सकता है कि आपसे बात करे आके, एंड सॉर्ट आउट करे सब कुछ, ठीक है। आपको मनाए, आपको समझाए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे वो आपका डिसीजन है, बट ये तो करेंगे ये सब, क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज है कि मुझे करना है, एंड आगे जाके जो है ना चीजें सॉल्व होगी। न्यू बिगिनिंग चाहिए इनको बेसिकली, ठीक है। जहाँ पे आगे जाके सब कुछ ठीक रहेगा और पास्ट की चीजें जो है इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। यस, एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, ओके। अगर ये बहुत कंफ्यूज थे ना पहले आप दोनों के रिश्ते को लेके, तो वो कंफ्यूजन जो है ना चली गई है। हाँ, अभी वो कंफ्यूज इस बात को लेके हैं कि अभी इनको क्या करना चाहिए। रिश्ते को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। रिश्ते को लेके कंफ्यूज नहीं है ये। कंफ्यूज ये इस बात को लेके है कि अभी क्या करना चाहिए, क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपका रिएक्शन क्या होगा, ये सोच के ये कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपने इनको कोई भी रिएक्शन देना ही बंद कर दिया है, ठीक है, ये चीज इनको डरा रही हो, ठीक है। हम्म। रिमेन पॉजिटिव, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, और वैसे भी आज न्यू मून है, तो न्यू मून में हमारी जो एनर्जी होती है वो अप एंड डाउन होती है बहुत ज्यादा। तो आप जो है ना, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे चीजें उतनी ही जल्दी जो है ना ठीक होंगी, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, ज्यादा नेगेटिव मत सोचिए। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, अपने माइंड को जो है ना काम रखने की कोशिश कीजिए, और नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं तो आप जो है ना पॉजिटिव सोचिए उस टाइम पे, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, ओके। तो अभी सही वक्त नहीं है, ओके। तो सही वक्त जो है अभी नहीं आया है, थोड़ा टाइम और लगेगा, देन जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। अभी आपको जो टाइम मिला है, आप दोनों को ही, स्पेशली आपको, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, बहुत टेंशन लेते हो, रिलेशनशिप का ही सोचते रहते हो, हाँ दिखा नहीं रहे हो बट अंदर ही अंदर तो सोच रहे हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान दो खुद के ऊपर, और ऐसे वेट मत करते रहो, ठीक है। कब आएंगे कब आएंगे, आ जाएंगे, बट आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अनलाइकली, ओके। तो जैसा आप सोच रहे हैं ना, सेम सब कुछ वैसा नहीं होगा। सपोज आपने अगर अपने माइंड में सोच लिया है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा नहीं होगा सब कुछ, ठीक है। मतलब आपको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा एडजस्ट करना होगा, ये भी करेंगे, आपको भी करना होगा। इफ यू थिंक कि आई विल नॉट एडजस्ट, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, तो ऐसे नहीं चलेगा गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको भी अपने साइड से करना होगा। एज दोनों का रिश्ता है ना, तो
दोनों को ही एडजस्ट करना होगा, और बिना एडजस्टमेंट के, बिना कॉम्प्रोमाइज के कोई भी रिश्ता नहीं चलता गाइस, ठीक है। दिस इज द रियलिटी। रिकंसिडर, यस। तो अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो आपको बोला जा रहा है कि उसको रिकंसिडर कीजिए। अब कोई भी डिसीजन हो सकता है आपका, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि दोबारा सोचिए, दोबारा रिकंसिडर कीजिए उस डिसीजन को, ओके। एक और लेते हैं गाइडेंस आपके लिए, देन रीडिंग खत्म करेंगे। बी असर्टिव, तो आपको बोला जा रहा है असर्टिव रहने के लिए, ठीक है। असर्टिव रहिए, तब जाके जो है ना चीजें वैसी होंगी जैसा आपको चाहिए, ओके। सी बॉटम ऑफ द डेक इज अबंडेंस, तो असर्टिव रहना है आपको, और जो गाइडेंस आपको दिया गया है आपको उसको फॉलो करना है, ओके। यस, तो आपको जो है ना अबंडेंस मिलेगी। ये रिश्ता आगे जाके बहुत सही हो सकता है गाइस, ट्रस्ट मी। बहुत पोटेंशियल है आप दोनों के रिश्ते में, बहुत पोटेंशियल है, आगे जाके बहुत सही हो सकता है। बस जरूरी ये है कि आप दोनों को बहुत मैच्योरली हैंडल करना होगा इसको, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करना होगा। अगर ऐसा सोचोगे कि नहीं, एक ही जन जो है कॉम्प्रोमाइज करे, या एक ही जन जो है वो मैच्योरिटी दिखाए, तो ऐसे नहीं चलेगा। चाहे आप हो चाहे ये हो, दोनों को जो है ना करना होगा इक्वली। यस, 60-40 हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, 50-50 अगर नहीं हो रहा, 60-40, 70-30, बट वो 30 तो रहे ना एक साइड से, समझ रहे हो आप। यस, तो मैं ये बोलना चाह रही थी। कुछ डेट्स जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: 7-17-27, 8-18-28, 9-19-29 एंड 6-16-26, ओके। ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो हाँ, 2-12 और 22 भी, यस। अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो फरवरी, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जनवरी, ओके। यस, लेटर्स देख लेते हैं। MSCOK and B। MSCOKB, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ओके। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।